गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन 7 पॉइंट्स के बारे में जो आपकी हेल्प करेगी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। दोस्तों, ये एग्ज़ाम बहुत लोगों का सपना है और बहुत से लोग इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करते हैं पर क्लियर नहीं कर पाते। अगर एक अच्छी गाइडेंस मिले ना तो आप सही दिशा में जाके मेहनत करो तो आप इस एग्ज़ाम को 1 से 2 साल में अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मैं खुद इस एग्ज़ाम को दूसरे साल में क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको वो बातें बताऊँगा जो मैंने गलतियाँ करी आप लोग ना कर पाओ और आप इस एग्ज़ाम को 2 साल में नहीं बल्कि 1 साल में क्लियर कर पाओ। ठीक है, मैं उन 7 पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा। 7 पॉइंट्स थोड़ा फ़नी भी होंगे पर मैं आपको सच बताता हूँ वो लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ओके, पहला पॉइंट एसएससी सीजीएल कोचिंग के बारे में। दोस्तों, जिसके पास टाइम है ना वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जाए, पढ़े। पर मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, आज के टाइम में ना इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी ना ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दी है क्योंकि स्टूडेंट्स को ना अब टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। तो मैं आपको सच बताता हूँ, आप ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह के चक्कर में मत रहना। यूट्यूब पर बहुत स्टडी मटेरियल है, आप घर बैठो, अपना एक एक मिनट एक एक सेकंड को यूटिलाइज़ करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इसलिए सीजीएल एसएससी सीजीएल जो एक कोचिंग है ना, ट्यूशन सेंटर्स, इनको स्किप करो, ऑनलाइन पढ़ो। किसी को कोर्स ख़रीदना है उसे ऑनलाइन परचेज़ करके अपना घर में क्लासेस लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज़ करो। क्योंकि अगर आप अपना सिंगल सेकंड यूटिलाइज़ करोगे ना तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देखो मैंने लाइन लिखी है, दोज हु हैव टाइम एंड मनी कैन गो टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड दोज हु वांट टू यूटिलाइज इवन देयर सिंगल सेकंड कैन स्टडी ऑनलाइन एंड सेव देयर प्रीशियस टाइम एंड मनी। क्योंकि इस कंपटीशन में टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, टाइम को सेव करना है। आई स्टडीड, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन ही इस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ा था, ऑनलाइन इसकी तैयारी करी थी और टाइम भी बचाया, पैसा भी बचाया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई सेव द टाइम। टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस कंपटीशन में ना टाइम की है। आप जितना टाइम अपनी स्टडीज़ को दोगे सब उतने ही चांसेस हो गए आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सको बहुत अच्छे स्कोर के साथ। छोटी पोस्ट ले ली, चलो वो भी आज की डेट में सीजीएल में छोटी पोस्ट लेना भी बहुत टफ है। मैं मज़ा तभी है जब 4600 ग्रेड पे या 4800 ग्रेड पे लो। ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको कम से कम बाहर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, अपना पढ़ाई पर टाइम देना और कम से कम घर से बाहर निकलना। मेक नोट्स एज मच एज यू कैन। देखो, बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो। आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं किसी भी हालत में। क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे इस साल एग्ज़ाम आ गया, आपने नोट्स बनाए, खुदा ना खास्ता आपका नहीं क्लियर हो पाया, पर जो आपने इस साल मेहनत करी है ना वो आपकी मेहनत को डबल कर देंगे वो नोट्स दूसरे साल के लिए। ये तो है नहीं कि 1 साल तैयारी करके छोड़ दोगे। Do not study orally, make your studies more active, not passive. Study the topic thoroughly. Close the book and make notes of that topic in your own language. एक मेरे सर थे, उन्होंने मुझे बात बताया था कि जब भी पढ़ा करो ना, एक्टिव स्टडी होनी चाहिए, पैसिव नहीं होनी चाहिए। एक्टिव स्टडी क्या होती है? जब पढ़ रहे हो ना, जैसे 4 पेज पढ़ लिए, 5 पेज पढ़ लिए, वो आपके एक्टिव होने चाहिए। आपने साइड में बुक रखी और अपना बुक क्लोज करके अलग नोट्स अपने, जैसे उन 5 नोट्स को कंपाइल करके 15 से 20 लाइन में इस तरीके से लिखना है अपने दिमाग से कि आपको वो 5 पेज ना पढ़ने पड़े और 10 से 15 लाइन में काम हो जाए। ठीक है, ये होता है एक्टिव स्टडी। नोट्स बनाओ। टेस्ट सीरीज़ टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हो टीयर 1 की ना दूँ, टीयर 2 की दे लूँ, टीयर 2 की दो लूँ, टीयर 1 की ना ले लूँ, तो आपको पता होगा टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं। दोनों में अच्छा स्कोर करना बहुत मस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ इतनी सारी है ना, इतनी सारी। मैं आपको बताऊँ, मैंने केडी कैंपस की ली थी, मैं एसएससी ट्यूब की सबसे बेकार है, मत खरीदना यार, गंदे सॉल्यूशन। मैं आपको सच बता रहा हूँ। टेस्ट बुक की ले लेना, ग्रेड अप की ले लेना, केडी कैंपस की। टेस्ट बुक की मैंने टीयर 1 के लिए खरीदी थी, बहुत सही टेस्ट सीरीज़ है यार। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी 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 मैंने इतनी बार क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यार इतनी इंपॉर्टेंट है ना। टेस्ट सीरीज़ आपके नोट्स पढ़ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये बात ध्यान रखना। विदाउट टेस्ट सीरीज़ आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, 15 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे, आपकी सारी मेहनत बेकार है। अब ये क्या वर्ड है? सब मोह माया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को ध्यान रखना।
यार ये ग्रुप स्टडी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ दो, सच बता रहा हूँ, इतना डिस्ट्रैक्शन होता है। जब उम्र निकल जाएगी ना पढ़ने की, कंपटीशन में अपीयर होने की, तब पछताओगे। ट्राई टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, अप्लाइज टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों लड़के लड़की दोनों पे अप्लाई होता है। यू विल गेट, आपको अपनी लाइफ में ये सब करने का बहुत टाइम मिलेगा। आप ऑफिसर बन जाओ यार, बहुत, अगर आपका मन है मतलब लव मैरिज करने का, गर्लफ्रेंड बनाने का, बॉयफ्रेंड बनाने का, बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। पर उससे पहले अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो। ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है ना अलग से ब्रैकेट में, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो दूसरा साल नहीं लगता मेरा, एक ही साल में क्लियर हो जाता अगर ये सब चलता तो, ठीक है। सब मोह माया है। ऑल द 7 days ऑफ द वीक आर इम्पॉर्टेंट। ये देखो, एन्जॉय द वीकेंड। बहुत से जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम 5 दिन पढ़ते थे, 6 से 2 दिन अपना मस्ती करते थे। भाई आप एक्सेप्शनल केस थे, मैं मानता हूँ, आपका IQ लेवल बहुत तेज था, पर जो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं ना, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। उनको हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड, हर मिनट, हर सेकंड अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है भाई। पढ़ो, पागल हो जाओ पढ़ते पढ़ते, ठीक है। इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए तभी निकलेगा। दिन रात दिमाग में SSC होना चाहिए तभी निकलेगा। ईच डे ऑफ द वीक इज़ इम्पॉर्टेंट until you get success. Do not rest and keep working hard every second of your life, ठीक है। ये मोटिवेशन होनी चाहिए लाइफ में, तभी कुछ मिलेगा। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, कोरोना से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग, टॉक लेस, कम दोस्त बनाओ, और दोस्त वही बनाओ जो तुम्हारे स्टडीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। ट्राई टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग विद पीपल हु विल अननेसेसरली किल योर टाइम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टाइम इज़ द की। यार मेरे साथ क्या था ना, मैं अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के गया था, मैं इस प्रिपरेशन में गया, तो मेरे जो प्राइवेट जॉब, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, पर जो मेरे प्राइवेट जॉब के फ्रेंड्स थे ना, मुझे फ़ोन करते थे, आज सैटरडे आ गया, संडे आ गया। यार उनको तो इन्जॉय करना होता था, पर मेरा सैटरडे संडे भी इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। मैंने अवॉइड करना शुरू करा, इस चक्कर में मेरे बहुत से दोस्त मिस भी हो गए। पर करना पड़ेगा, सेल्फिश होना पड़ेगा, तभी चीज़ें मिलेगी, ध्यान रखना। लास्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की। अपने आप पे भरोसा रखना, तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। लास्ट तक सोचोगे ना नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो यार सच में लाख तैयारी होगी ना, ख़राब कर जाओगे सारा पेपर। तो अपने आप पे तो भरोसा रखना ही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की। अपने आप पे हम ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ डैट यू कैन डू इट, बट दैट डज नॉट मीन टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। इवन एन अबव एवरेज स्टूडेंट विल ऑल्सो हैव टू वर्क हार्ड टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। ये लाइन क्यों लिखी है मैंने, इवन एन अबव एवरेज स्टूडेंट विल ऑल्सो हैव टू वर्क हार्ड टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। NIT IIT के स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिस करते हैं भाई इस एग्ज़ाम के लिए। अब इस एग्ज़ाम का इतना कंपटीशन है, जबकि उनकी मैथ्स ऑलरेडी फाड़ होती है, पर करते हैं प्रैक्टिस। तो आप तो फिर भी, मैं तो फिर भी एवरेज स्टूडेंट था, हमें तो और रगड़नी है, घिसना है अपना, ठीक है। मैंने इन स्टेप्स को फॉलो करा, मैंने अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट से अपनी गलतियों को मतलब एनालाइज़ करा, और सच में गलतियाँ यही थी कि मैंने SSC CGL एग्ज़ाम को लाइटली लिया, दोस्तों के साथ घूमता रहा, सारी बातें इसमें इंक्लूड करी है, नोट्स कम बनाए, टेस्ट सीरीज़ कम लगाई, ठीक है। ये ही बातें हैं और इनसे अलग कोई बातें नहीं है, यही बातें आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर कराएगी। अब 536 मार्क्स लेकर आया हूँ मैं। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2017 का डिज़ास्टर था बिकॉज ऑफ माई ओवर कॉन्फिडेंस एंड अदर मिस्टेक्स, ठीक है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, अपनी गलतियों को पहचानना और कम से कम टाइम में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना, क्योंकि आगे आगे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, एग्ज़ाम टफ होता जाएगा, कंपटीशन नए, जैसे जैसे नई खेप आती है ना, नए स्टूडेंट्स आते हैं मार्केट में, आप पुराने होते जाते हो, आपसे ज़्यादा शार्प माइंड लेकर आते हैं। तो ये मत सोचना कि कंपटीशन आसान होता है, आगे बढ़ते हो, कंपटीशन और टफ होता है। इसलिए तैयारी करो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये नहीं कि एंजॉय करो यार, ये सबसे बेस्ट टाइम है, अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करो, क्योंकि पेपर तो होना ही नहीं आज, अब नहीं तो अगले महीने नहीं तो 2 महीने बाद। पर मुझे तैयारी को कंटिन्यू रखो, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं इंग्लिश की क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, आर्टिकल, नाउन, सब कुछ मैं कंटिन्यू कर, सब कुछ पढ़ाऊँगा, सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। जब तक मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।